प्यारे भाई और बहनों, आज यूथ संडे है, यानी नौजवान भाई बहनों की ईद है। जैसे मदर्स डे, फादर्स डे है, वैसे इस इतवार को हम यूथ संडे मनाते हैं। और पोप साहब ने इस पूरे हफ्ते के लिए, खासकर इस दिन के लिए खास संदेश भेजा था। और हमारे डायसिस में भी हमने बिशप साहब के संदेश को सुना और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जिसके ज़रिए नौजवान भाई बहनों को अपना योगदान देने और अपने इस सफ़र को आगे बढ़ने के लिए बहुत जानकारियाँ मिली, रूहानी जानकारी भी मिली। आज के अंजील को अगर हम पढ़ेंगे, उस अंजील को पढ़कर नौजवान भाई बहनों की ज़िंदगी के बारे में सोच विचार करते हुए उनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हम कुछ मनन चिंतन करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 14 बाब 22 से 33 आयत तक। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले ही थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और ये कहते हुए ये कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने ये कहते हुए यीशु को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। याद रखें, आज हम नौजवान भाई बहनों की ईद मना रहे हैं और हमारे लिए पहला कदम है कि अपने सफ़र में हमेशा आगे बढ़ना। ज़िंदगी के सफ़र में, ईमान के सफ़र में, पढ़ाई के सफ़र में, मेहनत के सफ़र में, नौकरी के सफ़र में, हर सफ़र में हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं, यहाँ वहाँ नहीं देखना, पीछे नहीं मुड़ना, रास्ते को नहीं काटना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। किसी का भी सफ़र, किसी भाई बहन का भी सफ़र साफ नहीं है, आसान नहीं है। अगर आसान होता सब कोई इस सफ़र में हिस्सा लेते। तो याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने रोटियों के चमत्कार के बाद अपने चेलों को मजबूर किया कि बस यहाँ चमत्कार हो गया, ये बहुत मशहूर हो गए और यहाँ नहीं रहना है, हमने जाना है, जाना है, उस पार जाना है। उस पार हमें क्या मिलेगा, उस पार हमारे लिए कौन इंतज़ार करेगा, उसकी कोई चिंता नहीं, पर उस पार जाना है। और चेले तुरंत मान जाते हैं और नाव पर चढ़कर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह दुआ करने के लिए अकेले चले जाते हैं। ये माहौल बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ प्रभु यीशु मसीह उन्हें भेज रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उन्हें भेज रहे हैं। और वहाँ नाव पर या समुद्र पर
उनके लिए आराम की ज़िंदगी इंतज़ार नहीं कर रही है। बेशक वो लोग मछली पकड़ने वाले थे, रात को सफ़र कर सकते थे, पर यहाँ लहरें और हवा उनके खिलाफ है। तो उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। थके होंगे फिर भी उन्हें खुदा की मर्ज़ी पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ अंजील में नहीं लिखा है, अगर हम लोग उस भीड़ में होते, हमने गालियाँ दी होती, या हमने लड़ाई की होती, या हम लोग भाग जाते, यहाँ वहाँ भाग जाते, या हम लोग बोलते हैं कि प्रभु हम जा रहे हैं, पर हम पीछे रह जाते, बहुत सारे। तो हमारा सवाल हमेशा ये होता है कि कौन है यूथ, कौन है नौजवान भाई बहन। और आज के मॉडर्न ज़माने में हर कोई जवान होना चाहता है, दिखावे के लिए, सेहत के लिए, अपने डोले बनाने के लिए, और अपनी सुंदरता दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने पैसे दिखाने के लिए, और कुछ ना कुछ फ़ायदे हासिल करने के लिए। पेरिस में हो या जहाँ कहीं भी हो, बड़े छोटे होना चाहते हैं, 40 साल के बाद भी यूथ ही रहना चाहते हैं, बहुत सारे। ये हमारी बीमारी है, दुनिया में हमारी बीमारी है। तो इसलिए जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए पहचान के लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए कोई रोल मॉडल नहीं है, क्योंकि बड़े ना होना चाहते हैं, हमेशा छोटा रहना चाहते हैं, जवानी रहना चाहते हैं। तो इसलिए वो किसको देखकर आगे बढ़ेंगे, उनके लिए रोल मॉडल की कमी है। इसलिए ये कन्फ्यूजन ज़्यादा होता ही रहेगा। कोरोना वायरस है, ना कॉलेज है, ना स्कूल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना काम है, सब कुछ घर में बंद है, और भी बहुत सारी परेशानी हो सकती है। वायु प्रतिकूल है, यानी हवा और लहरें हमारे खिलाफ हैं। मेरे प्यारे नौजवान भाई बहनों, आपके ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके पैरिश में हमारी हालत, हमारी पहचान आसान नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। पर हमें याद रखना है, हमारा सफ़र, खासकर हमारा रूहानी सफ़र प्रभु यीशु मसीह के पीछे है, उसके कहने पर है, उसके पाक वचन पर है। जैसे चेलों ने बिना कुछ कहे, बिना डरे प्रभु की मर्ज़ी पूरी की, नाव पर चढ़कर सवार हो गए और परेशानी मुसीबतों को सहने लगे, वैसे ही हमें भी खुदा के कहने पर जाना है, उसके वचन पर जाना है, उसके बुलाहट पर हमने आ जाना है, या उसके कहने पर हमें सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना है। आप काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, हार मत मानो, आगे बढ़ो। इस सफ़र में रुकना नहीं। और इस सफ़र में क्यों रुकना नहीं? क्योंकि आगे बढ़ने से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने से हमारी तरक्की होती है, आगे बढ़ने से हम रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। और जब सब कुछ हमारे खिलाफ है, तभी हमें लड़ने की ज़रूरत है, तभी हमें हार नहीं मानना है। तो हमारा आज का पहला कदम है, आप जहाँ कहीं भी हो, आप नौजवान हो, आप बड़े हो, आप बाप हो या माँ हो, आप छोटे लड़के लड़की हो, अपने सफ़र में, अपने ज़िंदगी के सफ़र में, अपनी पढ़ाई के सफ़र में, अपनी नौकरी के सफ़र में आगे बढ़ो, पीछे ना मुड़ो, आगे बढ़ो, भाग ना जाओ, आगे बढ़ो, डरो नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए रोल मॉडल है प्रभु यीशु मसीह। आज के दूसरे कदम के लिए प्यारे भाई और बहनों, अंजील के उस पाठ के आगे जाते हैं। जब प्रभु पानी पर चलते हैं, चेले उनको पहचान नहीं पाते, इतने डरे हुए हैं, इतने परेशान हैं, बीच में लड़ाई की, या उनके बीच में कोई शक था, या कोई थक गया, कोई बेहोश हो गया, या कोई गिर गया, उस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते, डर जाते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि भूत है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी मुसीबत आती है, पर हम भी अक्सर प्रभु को नहीं पहचान पाते। प्रभु हमारे साथ है, उसको पहचान नहीं पाते। इस दुख दर्द के ज़रिए खुदा मुझे कुछ कहना चाहता है, इस बीमारी के ज़रिए खुदा मुझे कहना चाहता है, इस कोरोना वायरस के वक्त खुदा मेरे परिवार को कुछ कहना चाहता है, हम उसे पहचान नहीं पाते। और पतरस हम सबों के लिए नमूना है। क्यों पतरस? पतरस बिना सोचे, बिना दिमाग चलाए, बिना चालाकी के साथ सोचे बोल देता है। और आज के अंजील में ये कहता है कि अगर आप हैं प्रभु, तो मुझे भी पानी में चलने के लिए ताकत दें, मुझे भी आपके पास आने दीजिए।
उसको तैरना बहुत अच्छा आता था, फिर भी उसने प्रभु के समान पानी में चलना है, चमत्कार करना है और प्रभु को देकर चलता है। उसके पास है ताकत, खुदा ने उसे बरकत दी, उसे चलने के लिए इजाज़त दी, ताकत दी। पर जब प्रभु को देकर चल रहा था, जब प्रभु से उसकी नज़र हट जाती है, जब हवा को देखता है, जब लहरों को देखता है, वो भी डूबने लगता है। तो ये जो सफ़र है, हमारी ज़िंदगी की सफ़र, प्यारे भाइयों और बहनों, इस सफ़र में हमें खुदा के साथ बच्चों के समान प्यार को बरकरार रखना है, वो लाडली वाली प्यार को बरकरार रखना है, ये शिकायत करने वाली प्यार को बरकरार रखना है, या खुदावंद यीशु मसीह के साथ पतरस के समान रिश्ता रखना है, ताकि हम अपने आप को परफेक्ट यानी पूर्ण या संत ना समझें और अपने आप को कमज़ोर समझकर पीछे भी ना हट जाएं। अपने आप को खुदा के बच्चे समझकर, अपने आप को खुदा के ज़रिए बुलाए हुए भाई बहन समझकर, नौजवान भाई बहन समझकर हम भी इस सफ़र में खुदा को देखें, खुदा में अपनी नज़रें बनाए रखें, ताकि दुनिया की जो भी चाल है, दुनिया के जो भी डर हैं, दुनिया की कोई भी लहरें हैं, दुनिया की कोई भी हवा हो, भूकंप कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम खुदा की ओर जाएंगे और खुदा हमारे साथ रहेगा। पतरस को कभी ना भूलें, कमज़ोर होना पाप नहीं है, पर घमंड के साथ पीछे हट जाना पाप है। खुदा के साथ उस लाडली वाली, उस बच्चे वाले प्यार को हमेशा बनाए रखें। और आज का तीसरा कदम है प्रभु यीशु मसीह को और आगे जाकर पहचान लेना। प्रभु यीशु मसीह को रोटियों के चमत्कार के चलते बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। शायद उसी चमत्कार के चलते बहुत सारे नाव पर चढ़कर उनके साथ चलने लगे, उनके हुक्म को मानने लगे, उनके वचनों पर विश्वास करने लगे। पर जब प्रभु ने हवा पर, पानी पर अपना हुक्म जमाया, अपनी ताकत दिखाई या अपनी चमत्कार वाली ताकत दिखाई, तो उनको वाकई ही पुराने अहदनामे के सारे वायदे साफ साफ नज़र आ रहे हैं उनके सामने कि खुदा का बेटा है, ये मसीहा है, हम सबों को बचाने वाला है, आप सचमुच खुदा के बेटे हैं, आप सब सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। ये ऐलान करना ये बहुत ज़रूरी है। यानी हम इस सफ़र में हैं, कंफ्यूजन है, कोरोना वायरस है, नौकरी की कमी है, हमारी बहुत सारी कमजोरियां हैं, हमारी बहुत सारी परेशानियां हैं, बुराई है, पर खुदा को हमने नहीं छोड़ा, खुदा के रास्ते पर चलना हमने नहीं छोड़ा। पैरिश की वजह से या किसी प्रीस्ट की वजह से या किसी सिस्टर की वजह से या किसी यूथ की वजह से या किसी पैरिश काउंसिल की वजह से, कुछ भी हो, हमने किसी की बात या किसी की कमी या गलती की वजह से हमने इस सफ़र को नहीं छोड़ा। हम खुदा के रास्ते पर जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता बनता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। प्रभु के सामने गिरेंगे, उससे कोई कमी नहीं है, उससे हमें कमाई है, क्योंकि खुदा के प्यार में हम गिरेंगे, हम और मजबूत होकर उठाएंगे। और आखिरी ये एक कदम आगे बढ़ जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ चेलों का जो रिश्ता है वो एक कदम आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो वाकई पहचानते हैं, नाव पर जो भी बैठे हैं वाकई पहचानते हैं, जब नीचे उतरते हैं कि आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। हमें पहचानना है, जिस खुदावंद यीशु मसीह को हम पाक कुर्बानी में खाते हैं, उसके बदन और खून को खाते पीते हैं, उसके पाक वचन को हम खाते हैं, उस पाक वचन के मुताबिक चलने के लिए कोशिश करते हैं। हमें हार नहीं मानना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें उम्मीद के साथ जाना है कि मेरे इस सफ़र में कुछ भी हो जाए, खुदा ने कहा मैं चला जा रहा हूँ, खुदा ने कहा मैंने हार नहीं माना, खुदा ने कहा मैंने पीछे नहीं हटना, खुदा ने कहा कि मैं इस सफ़र में आगे बढ़ूँगा। और हमें ये सफ़र, जितना भी दुख हो, जितना भी दर्द हो, जितना भी परेशानी हो, जितना भी कोरोना वायरस हो, जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट हो, जितना भी हमारी बेइज्जती हो, जितनी भी इज़्ज़त की कमी हो, हमें एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएगा ये सफ़र। हम भी प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे आप वाकई ईश्वर के पुत्र हैं, आप वाकई हमारे मुक्तिदाता हैं, आप वाकई हम सबों को बचाने वाले हैं। आपके साथ चलने से वाकई मेरी ज़िंदगी बच गई, आपके रास्ते पर चलने से हे प्रभु मैं और भी बड़ा हो गया, जवान हो गया, समझदार हो गया और मेरे अंदर उम्मीद की कभी कमी ना होगी।